मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और बस इतना कहता चाहता हूँ कि तैयार हो जाए। हैरिसन कॉनली, मेरा सबसे बड़ा बेटा जो यहाँ कॉटनवुड में प्रमुख पादरी है, कुछ ही देर में एक संदेश लेकर आने वाला है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि वह एक सीधा साधा व्यक्ति है और इस संदेश में कोई समझौता नहीं है, ये बिल्कुल सटीक है, ये बहुत बहुत मुख्य है, ये विश्वासियों और गैर विश्वासियों दोनों के लिए एक संदेश है। आप इससे कुछ न कुछ पाएंगे जरूर, तो तैयार हो जाइए। आइए पादरी हैरिसन के साथ वचन में प्रवेश करते हैं। हाय, मैं बेलस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो, या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। नए नियम में मत्ती की किताब में अध्याय 4 में हमें बताया गया है यीशु का पहला संदेश। उसका प्रचार किया पहला संदेश। यीशु सबसे अच्छे वक्ता थे। ये छोटा संदेश है पर सामर्थी है। जानते हैं उपदेश था मत्ती 4:17 में यीशु ने कहा, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यह उसका उपदेश था, मन फिराओ। अगर यीशु आज हमारे देश के चर्च में आ जाए तो वो यही उपदेश देते। पता नहीं लोगों को ये कैसा लगेगा। मैं सोचता हूं कैसे लोग इस संदेश को प्रत्युत्तर देंगे। मैंने कुछ हफ्तों पहले बताया कि परमेश्वर का चलन बहुत ही जल्दी आ रहा है। मैं मानता हूं परमेश्वर हमारे देश में जागृति भेज रहे हैं। क्या आप जानते हैं परमेश्वर के हर एक वैश्विक हलचल में क्या पहचान रही है? मन फिराओ, मन फिराओ की बुलाहट। मैंने देखा हर पुनरुत्थान की पहचान पाप के बारे में कायरता और पवित्रता के लिए आह्वान होता है। आज सुबह मैं आपके सामने खड़े रहकर क्षमा मांगता हूं कि मन फिराओ और पवित्रता के बारे में जितना मुझे बताना था उतना मैंने नहीं बताया। सुनिए, स्वर्ग और नरक वास्तविक हैं। अनंतकाल वास्तविक है। अनंतकाल हमेशा के लिए है। आप अपना जीवन इनमें से कहीं ना कहीं बिताएंगे। एक तो स्वर्ग में हमारे उद्धारकर्ता के आनंद और उसकी उपस्थिति में, या फिर नरक नाम की जगह में। ये तो अंधकार और सताव की जगह है जहां रोना और दांत पीसना होगा, और वचन कहता है उससे कोई छुटकारा नहीं है। आप कहीं ना कहीं अनंत काल बिताएंगे। तो सवाल ये है कि कितना भरोसा रखते हैं कि अनंत काल कहां बिताएंगे। चलिए यशायाह 55 से देखते हैं। यशायाह 55 से आज मैं केवल 2 वचन पढ़ना चाहता हूं। जैसे हम इसे पढ़ते हैं तो मैं इसके बारे में सोचता हूं कि हो सकता है शायद ये उपदेश देते समय यीशु के मन में ये वचन थे, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यशायाह 55 वचन 6 से शुरू करते हैं। कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। अपनी बाइबल को आप खुले रखिए। आज हम इन वचनों में से देखने वाले हैं। पहले मैं एक वाक्य कहना चाहता हूं और उसके बाद में उस वाक्य के बारे में विवरण दूंगा। वो वाक्य ये है, सुसमाचार शुभ संदेश बनने के पहले बुरा संदेश है। सुसमाचार शुभ संदेश बनने के पहले बुरा संदेश है। इसके बारे में इस तरह से सोचिए, मेरे एक मित्र हैं, हाल ही में उसके पिताजी को कुछ सेहत की समस्या होने लगी। जितना हो सके इन्होंने मदद की, लेकिन आखिरकार इनके पिताजी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने टेस्ट करवाने के लिए कहा और जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो पता चला कि मेरे दोस्त के पिताजी को बहुत ही बुरी तरह लुकीमिया हो चुका है। अब मुझे पता नहीं आप कौन हैं, ये सच में बुरी खबर है, गंभीर खबर। और अगले ही पल डॉक्टर ने कहा, सुनो, हम इसका उपचार कर सकते हैं। आप एक दवा ले सकते हैं जो इस तरह के लुकीमिया के लिए बहुत ही असरदार है। अगर आप ये दवाई लेते हुए सही परहेज करें तो इसका परिणाम होगा कि आप लुकीमिया से मुक्त होंगे, सेहतमंद जिएंगे। अब ये अच्छी खबर है। परमेश्वर सही मार्गदर्शन करने वाले हैं, ये उसका स्वभाव है। परमेश्वर आशीष देते हैं। मुझे ये विश्वास है कि सही उपचार से मेरे दोस्त के पिताजी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना कीजिए कि आप डॉक्टर के सामने बैठे हैं और जैसे मैंने पहले कहा फिर कहूं, सुसमाचार शुभ संदेश के पहले बुरा समाचार है। देखिए, सुसमाचार हमें बताता है कि पाप की मजदूरी तो
मृत्यु है। रोमियो 3 बताता है पूरा संसार परमेश्वर के सामने दोषी है। ये बुरी खबर है। मनुष्य का डायग्नोस मृत्यु और नरक, पर अगले ही पल कहता है ये तो प्रिस्क्रिप्शन है, इसके लिए उपचार है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। ये अच्छी खबर है। पर सच में वो खबर कितनी अच्छी है ये देखने के पहले हम ये जानें और देखें कि मसीह के बिना हम सच में कितने अंधकार में हैं। आपके लिए उसकी वास्तविकता, हम मरे हुए व्यक्ति जैसे चलते हैं हमारे पाप और अपराध के कारण, और उसी के कारण इस दरार को भरने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो मरे हुए थे अपने पाप में और अपने अपराधों में। हम इस समस्या को खुद दूर नहीं कर सकते। अच्छे काम इसे ठीक नहीं करेंगे, पैसे देने से ये ठीक नहीं होता, संगठित आस्था इसे ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बड़ी खाई है और हम अपनी ओर से उस दूरी को हटा नहीं सकते हैं। यही पाप की वास्तविकता है। जब हम पाप को देखते हैं और पाप के बारे में सही शब्दों में कहते हैं यह अंधकार और यह बुरा है, तभी सुसमाचार की ज्योति आ सकती है। जब तक हम पाप का असली रूप देखकर वो अंधकार में है ये नहीं कहते, तब तक सुसमाचार की ज्योति तेजो में नहीं हो सकती। सच कहूं तो मुझे लगता है कि हम इसके लिए दोषी हैं। हम इसकी तीव्रता को कम आंकते हैं, हम पाप की गंभीरता को कम आंकते हैं, क्योंकि हम खुद को बुरे व्यक्ति के रूप में देखना ही नहीं चाहते हैं। अपने आप को एक अपराधी के रूप में देखने में हमें परेशानी होती। कहते हैं मैं इतना बुरा नहीं हूं, खास करके जब आप दूसरे के साथ तुलना करते हैं। अगर वो फलाना फलाना व्यक्ति आपकी बगल में बैठा है तो चर्च अच्छा है कि आप बस सामने देखते जाएं। और इसलिए पवित्र आत्मा को इसमें जुड़ना होगा, क्योंकि उसके हस्तक्षेप के बिना, उसके प्रकाशन के बिना हमारे पास कोई मार्ग नहीं है कि हम देखें कि हमारी आत्मिक दशा कितनी बुरी है। और इसलिए प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखकर कहा, सुनो कि शैतान ही है जो लोगों की आंखों को अंधा करता है, उनके आत्मिक आंखों को सुसमाचार देखने नहीं देता है। शैतान लोग सुसमाचार न देखे इसलिए उनकी आत्मिक आंखों को अंधा करता है। सुसमाचार का शुभ संदेश नहीं पर बुरा संदेश भी नहीं देखने देता कि ये आत्मा में मरे हैं। इसलिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। केवल वही पर्दा हटा सकता है, केवल वही मनुष्य के हृदय पर प्रकट करके ज्योति ला सकता है कि उसे उद्धारक की जरूरत है। पवित्र आत्मा लोगों के हृदय को पाप के लिए कायल करता है, बताता है कि देखो यहां पर एक खाई है। और फिर अगला काम पवित्र आत्मा यह करता है कि मनुष्य के हृदय को वो कायल करता है। चाहे कितने भी पाप हो, इन्हें हीम के जैसे श्वेत कर सकते हैं। जबकि आपके पाप ज्यादा हैं, पर उसकी दया उससे भी ज्यादा है। उद्धारक तो महान है और उद्धार उपलब्ध है मसीह में। इस हफ्ते जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, ये आपके लिए मेरी प्रार्थना है। जैसे वचन प्रचार किया जाता है, पवित्र आत्मा आपके दिलों में काम करें। 2 काम करें। नंबर 1, सुसमाचार की बुरी खबर बताए। वो वही काम करेगा जो मैं नहीं कर सकता। वो लोगों को पाप के बारे में कायल करेगा। और मैंने ये भी प्रार्थना की, पवित्र आत्मा क्या आप लोगों को कायल करेंगे सुसमाचार के शुभ संदेश के लिए कि हाँ पाप बहुत हैं, लेकिन उससे भी महान उद्धारक है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक इसका जवाब दे। क्या मेरे पास मसीह है? क्या आपके पास मसीह है? देखिए वचन क्या कहता है। यशायाह 55 वचन 7 भविष्यवक्ता लिखता है कि दुष्ट, जो दुष्ट है अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़े। शायद आप कहेंगे कि मैं दुष्ट नहीं हूं मसीह के बिना। हां आप हैं, हम हैं। आप कहना चाहते हैं कि क्या मैं अनर्थकारी हूं? मैं तो भले काम करता हूं मसीह के बिना। जी हां आप हैं, हम हैं। तो निश्चय यह सवाल है जिसका सभी को जवाब देना चाहिए। क्या मेरे पास मसीह हैं? क्योंकि आप मसीह और पाप दोनों नहीं रख सकते। वचन स्पष्ट है, 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। एक ही समय में आप यीशु और पाप के पीछे नहीं चल सकते हैं। तो कोई कहेगा हाँ, मैं रविवार को चर्च में गया, मैंने अपने हाथ उठाए, मैंने प्रार्थना की, पास्टर की प्रार्थना के शब्दों को दोहराया, हाँ, मेरे पास मसीह है, मैं नरक में नहीं जाऊंगा। शायद मुझे लगता है उस समय यह शांत होगा। कुछ लोग कह रहे होंगे रुको, आपका मतलब क्या है? शायद क्या ये नहीं मानते कि प्रार्थना करके उद्धार पाते हैं? हाँ, मैं ये विश्वास करता हूं
मैं जानता हूं ईश्वरी बात होती है जब आपका हृदय और आपका मुंह एक साथ होता है, जैसे वचन कहता है, यदि मन में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है तो उद्धार पाते हैं। मैं ये विश्वास करता हूं। पर वचन और भी किसी बात के बारे में कहता है, ये पश्चाताप का फल है, जो बताता है जीवन शैली बदल दो। यीशु ने स्वयं हमारे जीवन के बारे में कहा कि पेड़ उसके फलों से जाना जाता है। अगर आप कहते हैं कि सुनो मैं यीशु का हूं, तो यीशु के अनुसार आपका जीवन आत्मा के फल उत्पन्न करते जाएं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, फिर आगे हैं संयम। सच्चाई तो यह है, अगर आप कहें कि आप यीशु के हैं पर ये सब बातें न दिखें, अगर आप पुरानी जीवन शैली से नहीं हट रहे हैं, आपकी क्रियाएं आपके विचारों के साथ नहीं बदलती हैं, आप बदल नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं कि आप मसीह के जैसे और कैसे हो जाएं, ये बातें यानी मन फिराव का फल, आत्मा का फल, या आपके जीवन में नहीं दिखता है, तो मैं सवाल उठाऊंगा, सच में आपके पास मसीह है? मैं आपके बदलाव की सच्चाई पर सवाल करूंगा। आप नहीं कह सकते कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं और बस पाप के जीवन में जीते रहें। यह इस तरह काम नहीं करता है। प्रेरित यूहन्ना ने जो वचन लिखे उसे आप देखिए। पहला यूहन्ना 2:4 इस विषय में कहता है, जो कोई ये कहता है मैं यीशु को जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। सुनिए, आप यीशु के पीछे नहीं चल सकते ज्योति और पाप में एक साथ चलते हुए। ये मानो ऐसा कहना मैं समर्थन करता हूं परमेश्वर का और शैतान का, जिस पर हम कहेंगे क्या ये पहला या दूसरा है, ये असंगत है, जैसे कि तेल पानी में नहीं मिलता। एक तो यीशु है या फिर पाप, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। शायद कोई कहेगा ये कठोर प्रचार लगता है। जो कहने वाला हूं शायद आपको पसंद ना आए। सुनिए, हर कोई नरक से बचना चाहता है। कोई नहीं जो नरक से नहीं बचना चाहता है, पर हर कोई अपने पाप से बचना नहीं चाहता। हर कोई गड्ढे में से बचाया जाना चाहता है, पर हर कोई अपने पापों से बचाया जाना नहीं चाहता। ऐसे लोग हैं जो अपने पापों में आनंद मनाते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे जीते हैं, अपने मार्ग बदलने को तैयार नहीं। मैं रविवार को चर्च में जाता हूं, हाथ उठाता हूं, प्रार्थना करता हूं, मैं अच्छा हूं। सच में? सच में? अगर आप ये मौका ले रहे हैं तो आप अपनी आत्मा को अनंत काल की जोखिम में डाल रहे हैं। यीशु ने कहा, हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। मैं कहता हूं ऐसा दिन जल्दी ही आ रहा है, आपकी अनंत आत्मा न्याय के लिए परमेश्वर के सामने खड़े रहेगी। वचन कहता है उस समय परमेश्वर भेड़ और बकरियों को अलग करेंगे और गेहूं को जंगली दानों से। यह हमारे जीवन की तस्वीर है। भेड़ और बकरियों ने एक साथ सुना था। गेहूं और जंगली दाने एक साथ बढ़ सकते हैं। भेड़ बकरी, गेहूं और जंगली दाना वो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वो निश्चय ही अलग हैं। और मैं आपको बताऊं, आप तो मसीह कलीसिया में पले बड़े हैं और आपके मसीह मित्र हैं, पर मैं पूछता हूं कि आपके पास मसीह हैं? शायद आप परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जाने, पर क्या वो आपको जानते हैं? क्योंकि बाइबल कहती कि यीशु की वापसी पर निश्चय ये पार्टी होने वाली है, और इस पार्टी में ऐसे लोग होंगे जो देरी से आएंगे। वो तैयार नहीं थे, द्वार के पास जाकर कहते हैं, प्रभु प्रभु सुनो, हम तुझे जानते हैं। वो उनकी ओर देखकर ये कहेंगे, कहा मुझसे चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये गंभीर बात है। सुनिए, आप एक ही समय में यीशु और पाप की सेवा नहीं कर सकते। अब क्या इसका यह अर्थ है कि जो मसीह के हैं वो सिद्ध हैं और वो कभी पाप नहीं कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, विश्वासियों में अभी भी बहुत सी खामियां हैं। विश्वासियों को क्या अलग करता है? हमारा स्वभाव बदल गया, हमारे अंदर कुछ बदल गया। एक मुख्य बात यह है कि जब भी हम पाप करते हैं तो अपने पाप से नफरत करते हैं और हम पिता के पास पश्चाताप करते हुए जाते हैं। मतलब मैं पश्चाताप करूंगा, इसका अर्थ है कि 180 डिग्री फिर जाए, मतलब अपनी बातों को पीछे छोड़ दे और 180 डिग्री में बदल जाए।
बाइबल के अनुसार मन फिराना मतलब मैं यीशु की ओर फिरता हूँ, उसके वचन की ओर। मैं यीशु, उसके वचन और उसके मार्ग की ओर मुड़ता हूँ, और ऐसा करते हुए पुराने जीवन से अलग होता हूँ और मैं अपने पापों को पीछे छोड़ देता हूँ। खैर, जब पाप की बात आती है, मुझे पता है आप जानते हैं, हमारे संसार में दोहराने लायक बात है। जब पाप की बात आती है, हम इसके लिए मापदंड निश्चित नहीं कर सकते हैं। हम निश्चित नहीं करते कि क्या पाप है और क्या पाप नहीं है। समाज और परंपरा निश्चित नहीं करती कि पाप क्या है और क्या पाप नहीं है। पढ़ाई लिखाई और एकेडमिक्स वो निश्चित नहीं कर सकते कि पाप क्या है और क्या पाप नहीं है। सरकार और मनुष्य की बनाई संस्थाएं वो निश्चित नहीं कर सकती कि क्या पाप है और क्या पाप नहीं है। उद्धार और मन फिराने का मतलब ये है कि परमेश्वर और उसके वचन के लिए पूरी अधीनता। हमें तो नम्र हृदय से कहना है, प्रभु आप ही अंतिम अधिकार रखते हैं। आपके वचन की प्राथमिकता है कि बताए क्या पाप है और क्या नहीं है। आपका वचन ही मापदंड निश्चित करता है कि सत्य क्या है, यानी क्या सही है और क्या गलत है। अगर मैं उससे सहमत नहीं हूं तो मैं ही गलत हूं। मैं ही हूं जिसे बदलाव लाना है। याद होगा पिछले साल रोमियो की पत्री की सीरीज देखी, रोमियो अध्याय 1 का पूरा अध्ययन किया। संसार के अनुसार वहां पर ऐसे कुछ वचन है जो विपरीत दिखते हैं, उनका बस चले तो रोमियो अध्याय 1 को बिल्कुल मिटा ही दे। हमने उन वचनों का अध्ययन किया और मैंने आपसे कहा था, जैसे हम इसे पढ़ते हैं तो शायद कुछ लोग अपने अंदर बेचैनी महसूस करें। अगर ऐसा है तो हमने वहां पर कुछ कहने के लिए लगाया था, आपको याद होगा। वो ये है, मैं गलत हूं, परमेश्वर सही है। जब पाप की बात आती है तो उसकी परिभाषा और उसका मापदंड यही है, मैं गलत हूं, परमेश्वर सही है। क्योंकि मन फिराना और उद्धार की शर्तें केवल उसी की हैं। ये बफे टेबल के जैसे नहीं हैं। ये ऐसा नहीं कि अपनी प्लेट में आपको जो पसंद है, जो अच्छा लगता है उसे ले ले, जिसके लिए आपको कुछ कीमत न चुकानी पड़े, और बाकी चीज़ों को छोड़ दे, जैसे कि पवित्रता, आज्ञाकारिता और खुद का बलिदान करना। नहीं, ऐसे काम नहीं करता है। मन फिराना और उद्धार का मतलब है पूरी अधीनता। अपना हृदय और अपना जीवन प्रभु यीशु के प्रभुत्व को दे देना है। आपने मुझे कहते हुए सुना है और मैं जीवन भर ये कहते रहूंगा, एक तो यीशु सबका राजा है या किसी का राजा नहीं है। यानी मसीह को पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए हमें पश्चाताप करना है। हमें अपने पापों से फिर जाना है। यशायाह की ये बात मुझे पसंद है। दुष्ट अपनी चाल चलन को छोड़ दे। कठोर शब्द है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़ दे। छोड़ दे का मतलब इसे ऐसे पीछे छोड़ दे, उसके और पीठ करे, उसे त्याग दे। पाप से ऐसे व्यवहार करना है। यीशु का अनुकरण ऐसे नहीं कर सकते हैं कि अपनी मर्जी से अपना जीवन जीते जाएं। ये केक खाने जैसा आसान नहीं है। हम इसके बारे में वचनों में कुछ ऐसे महान उदाहरण देखते हैं। यूहन्ना 8 की वो बात मुझे याद आती है। एक स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। बाइबल कहती है वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई और उस समय के यहूदी अगुवे उसे यीशु के पास ले आए। वो पत्थरवाह करके उसे मार देने के लिए तैयार थे, जैसे कि व्यवस्था कहती है। तब यीशु आते हैं। स्त्री की यीशु से बहुत ही अद्भुत मुलाकात हुई। वो अनुभव करती है अनुग्रह, प्रेम और यीशु की क्षमा और दया का। मुझे मेरे उद्धारक पसंद है। उसने उससे कहा, मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता। वाह! पाप में पकड़ी गई, मैं दोष नहीं लगाता। उसने केवल इतना ही नहीं कहा, उसने कहा जा और फिर पाप न कर। उसकी पूरी जीवन शैली बदल गई। जीवन शैली बदलनी चाहिए जो क्षमा से मेल खाने वाली हो, क्योंकि आप पवित्रता और पाप के पीछे एक समय नहीं चल सकते। प्रेरित पौलुस के बारे में सोचिए, जबकि वो शाऊल था, ठीक है, विश्वासियों को पकड़ता था, परिवार को धमकाता था, लोगों के जेल में डालता। वो तो दमिश्क के मार्ग पर था कि ऐसा ही करते जाए, लेकिन इस जगत के परमेश्वर के साथ उसकी मुलाकात होती है, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के साथ, और इसने उसे बदल दिया। उसने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया। हम ये कैसे जानते हैं? क्योंकि प्रेरित पौलुस आगे जाकर सबसे महान मिशनरी बन गया और उसने ऐसी किताबें लिखी जो कि बहुत ही महान हैं। क्या आप देख रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? यीशु के पीछे चलने का मतलब मुझे अपने पापों को त्यागना होगा, पापों को छोड़कर उसकी पवित्रता के पीछे चलना है, क्योंकि एक ही समय में यीशु और पाप के पीछे नहीं चल सकते। भविष्यवक्ता कहता है छोड़ दे, और यह भी कहता है कि लौट आए, प्रभु के पास लौट आए।
ये प्रतिज्ञा मुझे पसंद है। वचन 7 के अंत में कहता है वो यहोवा की ओर फिरे और वो उस पर दया करेगा। परमेश्वर की ओर फिरे और उसे पूरी रीति से क्षमा करेगा। अगर आज सुबह यहां पर कोई है, अगर कोई है जो मेरी आवाज सुन रहा है, हाँ, आपने जो कहा उसे मैं देख सकता हूं, वचन जो कह रहा है वो देख सकता हूं, पर परमेश्वर की ओर फिरने से डरता हूं। यानी आपको पता नहीं कि मैंने क्या किया है, आपको पता नहीं मैं क्या करने की सोच रहा हूं, आपको पता नहीं मैंने क्या देखा है, मैं कैसे रहा हूं, आपको पता नहीं मेरी परवरिश कैसे हुई। और परमेश्वर की ओर फिरने की बात ये तो मुझे डरा देती है। मैं बताऊं, परमेश्वर मेरे बारे में सोचेंगे तो क्षमा और दया की बात नहीं होगी। वो मेरा जीवन जानते हैं, मैं परमेश्वर से पाने लायक नहीं हूं। दोस्तों, मैं बताऊं, इस प्रतिज्ञा की यही सुंदरता है। हम परमेश्वर की दया और क्षमा के लायक नहीं हैं। चाहे हम विश्वास योग्य न रहें, पर वो विश्वास योग्य रहते हैं, वो दयालु बने रहते हैं, वो क्षमा करने के लिए तैयार हैं। महान बाइबल कमेंटेटर मैथ्यू हेनरी ने इसके बारे में इस तरह से लिखा, यदि पापी इस बात पर विचार करे कि वे कहां हैं, तो प्रभु के पास लौटे बिना वो आराम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें दंड नहीं दिया जाएगा, उन्हें भरपूरी से क्षमा किया जाएगा। अगर आज आप परमेश्वर की बुलाहट सुनते हैं, उसकी पवित्र आत्मा द्वारा महसूस करते हैं, वो आपको लौट आने के लिए कहते हैं, तो क्या ये अपने आप में अनुग्रह का काम नहीं है? क्या ये चिन्ह नहीं हमारे परमेश्वर प्रेमी, दयालु और उसका लगाव आपकी ओर है? आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। आप जानते हैं पिता के द्वारा गले लगाए जाना क्या है। आप में से कुछ लोग पहले अपने पूरी जी जान से यीशु के पीछे चलते थे, लेकिन किसी कारण से, चाहे परिस्थिति हो या फिर कोई दशा हो, चाहे बुरे मित्र हो, बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। चाहे जो भी कारण हो, यीशु के पास रहने के बजाय अब आप पाप का आनंद ले रहे हैं, उद्धारक से बहुत दूर हैं। उड़ाव पुत्र के जैसे परदेश में चले गए। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, क्या पवित्र आत्मा की आवाज आप सुनेंगे? आओ, लौट आओ, पिता के पास आओ। वो राह देख रहे हैं खुली बाहों से। वो दंडित नहीं करेंगे, तुम्हें गले लगाएंगे, वो दया करेंगे, वो आपको बहुतायत से क्षमा करेंगे। आप कहिए, मैं लौट आना चाहता हूं। मैं मानता हूं परमेश्वर दयालु हैं, पर पता नहीं कैसे लौट आऊं, पता नहीं कैसे लौट आऊं, क्योंकि जब भी लौटने की कोशिश करता हूं, जब सही काम करने की कोशिश करता हूं, तो पाता हूं कि मैं पाप का गुलाम हो चुका हूं। कई बार ये वही पाप है। जब भी मैं मुड़ने की कोशिश करता हूं, मुझे खींचा जाता है। शायद आपको पाप के बारे में बुरा लगता है, शायद आप शोक करें, आपको ऐसा लगता है मैं सामर्थहीन हूं, फंसे जैसे लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप इस बंधन से बाहर नहीं आ सकते हैं। यहीं पर समस्या आती है, क्योंकि आप खुद को बंधनों से आजाद नहीं कर सकते। आपके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, आप खुद को आजाद नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, जो परमेश्वर आपको फिरने के लिए कहते हैं, वो आपको इस योग्य बनाते हैं कि आप उसके पास लौट आए। ये कैसे करते हैं? अपने पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं। शायद आपको लगे आप फंस गए हैं, आप पाप में सामर्थहीन महसूस करें, शायद आपको लगे कि आप आशाहीन हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु की पवित्र आत्मा में पूरी सामर्थ्य, और वो तो बचाने में माहिर हैं उन्हें जो नम्र है और टूटे दिल वाले हैं। सुनिए, पाप का ऐसा कोई रूप नहीं या ऐसी कोई बुरी लत नहीं जो पवित्र आत्मा की सामर्थ और उपस्थिति के द्वारा जीता ना जा सके। कोई कहेगा, ये अच्छी बात है, मैं पवित्र आत्मा को कैसे पाऊं? अच्छा, आपने पूछा। अब हम इस चक्र में हैं। पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको पहले मसीह को पाना है। आपके पास मसीह होना चाहिए, और वो सब जो उसे खोजते हैं, जो उसे खोजना चाहते हैं कि जाने के उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, और जो लोग पूरे ईमानदार हृदय से दया के लिए उसे पुकारते हैं, अंधे बर्तिमाई के जैसे, यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो भी उसे खोजता है, जो भी उसे पुकारता है, मैं वादा करता हूं वो उसे दूर नहीं करेगा, पर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वो दया दिखाएंगे।
बहुतायत से क्षमा करेंगे, आपको उद्धार देंगे। जैसे वचन कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसे खोजे, उसे पुकारते जाएं, वो आपके निकट है। मैंने कहा परमेश्वर के हर एक चलन की पहचान है। इतिहास की हर एक जागृति में ये पश्चाताप के लिए बुलावा है, पवित्रता के लिए बुलावा है। मैंने अच्छी कोशिश की कि इतिहास का विद्यार्थी रहूं। चर्च के संसार की बात आती है, मुझे पसंद है संसार में परमेश्वर के चलन का अध्ययन करना। 20वीं सदी में यानी 1900 की शुरुआत की बात है। परमेश्वर का चलन वेल्स रिवाइवल जो वेल्स देश में हुआ, पूरे देश ने परमेश्वर को जाना। कहते वेल्स रिवाइवल की जो चिंगारी थी, ये एक नौजवान की प्रार्थना थी। ये अनपढ़ व्यक्ति थे, लोहार थे, नाम था एवन रॉबर्ट्स। उन्होंने ये प्रार्थना की, प्रभु मुझे झुका दे, अपनी इच्छा के लिए मुझे झुकाइए। सोचता हूं जवान रॉबर्ट्स ने अपने लोहार की दुकान में कहा होगा। लोहा गर्म करते हुए उसे लाल गर्म करते हैं, भाते पर रखते हैं, अपनी इच्छा से आकार देते हैं। लोहे को आकार देते हुए वही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे आकार दे, अपनी इच्छा के अनुसार मोड़े। मैं विश्वास करता हूं इस समय परमेश्वर अपनी आत्मा के अनुसार पूरे संसार में काम कर रहे हैं। परमेश्वर लोगों के दिलों को जगा रहे हैं। वो हवा देकर उनके हृदय को फिर से गर्म लाल कर रहे हैं, और जैसे उसे आकार देने के लिए एक जगह पर रखते हैं। मेरी प्रार्थना यही है, हे परमेश्वर मुझे आकार दें, मेरे हृदय को मोड़े, मेरी इच्छा को मोड़े आपकी इच्छा के लिए, ताकि यीशु को महिमा मिल सके, ताकि यीशु को बड़ा किया जा सके। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलिए। जैसे आत्मा में प्रार्थना करते आप पाप के बारे में कायल हो और पश्चाताप करने का साहस आए, और महान उद्धारकर्ता के साथ खड़े रहने का साहस आए। अब दोस्तों, यदि आप अभी इसे सुन रहे हैं और आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो, लेकिन आप गुनगुने हो और अपनी आँख खो दिए, तो मैं पश्चाताप करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगी। यदि आप अपने घुटनों पर बैठना चाहेंगे और कह सके, हे परमेश्वर मुझ में वो कार्य कर जो मेरे पास शुरू में था, तो ऐसा करो। यदि आप अपना पहला प्रेम छोड़ दिया, तो उसके पास वापस और पहले वाले कार्य करो। जैसा कि प्रभु ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहा, मैंने एक बार 2 लोगों के बारे में एक कहानी सुनी जो आग के पास बैठे थे, और उनमें से एक इस बारे में बात कर रहा था कि कैसे प्रभु के साथ उसका रिश्ता कम हो गया था। उसे कलीसिया में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। वो कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। बिना कुछ कहे उसका दोस्त आग के पास आया, आग से जलता हुआ कोयला लिया और उसे एक तरफ रख दिया और फिर वापस बैठ गया। यह कोयला चमकता रहा और फिर अंधेरा हो गया और लगभग भस्म हो गया। संदेश स्पष्ट था, वह अन्य विश्वासियों से अलग हो गया था जो आग में जल रहे थे। दोस्तों, कुछ ऐसे लोगों की खोज करें जो यीशु के लिए चल रहे हैं, उनके करीब जाए और अपनी ज्वाला को पुनः पकड़ लें। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए BellisConley.com पर जाइए।